फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी संविधान सभा की मांग कब हुई और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग, जो प्रथम मांग की गई थी संविधान सभा की 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। सेकेंड 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा की गई संविधान सभा की मांग। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड की गई थी एम एन रॉय में द्वारा 1934 में। फिर 1935 में कांग्रेस द्वारा की गई और 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो जो भारतीय सैनिक थे वो भारतीयों की बिना अनुमति के, जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्हें युद्ध में बुला लिया, जिससे हमारे भारतीय नाराज हो गए और भारतीयों को खुश करने के लिए इन्होंने क्या भेजा, अगस्त ऑफर भेजा 1940 में। तब वायसराय कौन थे? लिल लिथगो। देखिए, जो अभी एग्जाम हुआ था लेखपाल का, उसमें ये आया था, जब अगस्त ऑफर आया था तब वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिल लिथगो वायसराय थे। इसे कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और इसके विरोध में गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करवाया। तो फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। इन्होंने क्या भूदान आंदोलन चलाया, ठीक है। सेकंड बने पीटी नेहरू। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा और ये भी अस्वीकार कर दिया या रिजेक्ट कर दिया गया। गांधी जी द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक, मतलब दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसके विरोध में गांधी जी द्वारा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। कब भारत छोड़ो आंदोलन? मुंबई के ग्वालियर मैदान से चलाया गया था और इसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। ओके। फिर मार्च 1946 में आया कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड गिब्स, अलेक्जेंडर। ये यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसमें कितने सदस्य थे, तो 4 नाम दे दिए जाते हैं और अलग अलग पूछा जाता है, ठीक है। फिर 3 सदस्य कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड गिब्स एंड अलेक्जेंडर। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए फर्स्ट इलेक्शन हुए। 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें टोटल सदस्य थे 389, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस थे 292 और प्रिंसली स्टेट थी 93 और ब्रिटिश कमिश्नरी से जो थे वो थे 4। इसमें से कितने 296 सीटों पर चुनाव कराए गए और 93 सीटें नॉमिनेशन हुआ उन पर। फिर 296 में 208 सीटें, जो 208 सीटें थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त हुई और 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अदर। ओके। तो 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें संविधान सभा की कुल 3 बैठकें हुई। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था आज़ादी से पहले, तो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। तो फर्स्ट बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। देखिए, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा। सेकेंड बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और स्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। फिर थर्ड बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जो अभी हमारे भारत की उद्देश्य का है। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, लेकिन पारित कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू द्वारा। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा ब्रिटेन के
पीएम क्लीमेंट एटली द्वारा की गई और कहा गया कि 30 जून 1948 को तक भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाएगा। ये घोषणा क्यों हुई थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गया तो जो भारत जैसे इतने बड़े देश को चलाना बहुत मुश्किल था और उनके पास रुपए बिल्कुल बचे नहीं थे कि जिससे भारत जैसे बड़े देश को चलाया जाए। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के पीएम ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 1947 को अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो पूछा जाता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जब आया तो 2 प्लान लेके आया था, माउंटबेटन प्लान और डिकी वर्ड योजना। माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। दूसरा आया डिकी वर्ड योजना। इसके अंतर्गत संविधान सभा का, देखिए गलत लिख गया, संविधान सभा का विभाजन हुआ। संविधान सभा का विभाजन हुआ जिसमें 389 सदस्य थे। तो इंडिया को कितने प्राप्त हुए? 299 मेंबर प्राप्त हुए और 90 पाकिस्तान में चले गए। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। देखिए ये पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो 4 जुलाई 1947 को। और ये पास कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। और यही क्या बनकर आया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। और देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा खींची गई, रेड क्लिफ रेखा। ओके। स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक, अब आते हैं स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक 29 अगस्त 1947 को हुई और इसमें प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन किस डेट को हुआ? 29 अगस्त 1947 को, जिसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर को चुना गया। ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। तो फर्स्ट एक जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। देखिए ये इसमें ऊपर इंक्लूड किया गया, मैंने दोबारा नहीं लिखा है। फर्स्ट थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सेकंड थे N गोपाल स्वामी अय्यर, थर्ड थे BL मित्रा और रिजाइन कर दिया था इन्होंने। फिर उनके स्थान पर आए थे माधव राव। इन्होंने BL मित्र ने इसलिए रिजाइन कर दिया था क्योंकि ये बीमार हो गए थे। फोर्थ थे KM मुंशी, पांचवें थे मोहम्मद सादुल्ला और छठे थे DP खेतान और इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके स्थान पर TT कृष्ण मचारी को चुना गया था। संविधान सभा द्वारा कुल 26 समितियों का गठन किया गया। जो संविधान सभा बनी थी उनमें 26 समितियों का गठन किया गया था। अब कुल हमारा जो संविधान था 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस, जो अभी गया है। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर जो संविधान सभा हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अब क्या है? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद उतने ही हैं, चेंज कर दिए जाते हैं का खागा करके, लेकिन अनुसूची कितनी है? अब 12। संविधान सभा की बैठक अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये जो संविधान सभा है इसमें एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, ये मैंने मेन फैक्ट करके लिख दिया है, लेकिन ये संविधान सभा के ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। संविधान सभा का मोहर थी हाथी। संविधान प्रकाशित देहरादून से हुआ। संविधान में कुल कितने शब्द हैं? 80,000। संविधान सभा के सचिव थे M.A. अयंगर।
संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, क्योंकि 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी गोली मार के। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम बॉक्स। हमारा संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य जो किया था वो किया था राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने। राम मनोहर सिन्हा, देखिए मेरे बोलने पर भी ध्यान दें, राम मनोहर सिन्हा एवं नंदलाल बोस ने, एवं नंदलाल, देखिए नंदलाल बोस हम लिख दे रहे हैं, नंदलाल बोस। पृष्ठों को सजाने का यानी पृष्ठों पे ये ऐसे आकृति बनी हुई है, आपने देखी होगी चारों ओर ऐसे करके। तो किसने की है? राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने। संविधान का हिंदी अनुवाद बसंत कृष्ण बैद ने किया। इसका मतलब ये है कि प्रेम बिहारी नारायण ने जो संविधान लिखा था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था और इसका हिंदी अनुवाद बसंत कृष्ण बैद ने किया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है और ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ओके, संविधान सभा द्वारा जो हमारे प्रतीक चिन्ह वो अपनाए गए थे, वो कब अपनाए गए? 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। इन दोनों की एक डेट है, तो इसे आसानी से याद कर सकते हैं और ये है 22 जुलाई। ओके, जो संविधान सभा के गठन के लिए जो इम्पोर्टेंट कमेटीज थी और जिनका गठन हुआ था वो इम्पोर्टेंट कमेटीज का मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। तो देखते हैं, संघ संगति समिति और संघीय संविधान समिति, दो समितियां हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इन दोनों के समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की दो उप समितियां बनी थी, वो थी मूल अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। सेकंड थे अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, HC मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति, याद रखनी जरूरी है ये सारी समितियां। कार्य संचालन समिति KM मुंशी द्वारा। सदन समिति पट्टावी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।